नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं जो अभी रनिंग है, जिसका नाम है आस्था स्पिनटेक्स आईपीओ। बात करते हैं कि इस आईपीओ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके ऊपर अपने एक चर्चा कर लेते हैं। अब सबसे पहले अपने डिटेल्स पे चेक करते हैं। तो आईपीओ का जो ओपन डेट है वो कल से ओपन हो गया है, 29 जून से ये 1 जुलाई तक ओपन रहेगा। इसका इशू साइज़ 170 करोड़ का है, जो कम्प्लीटली फ्रेश इशू है। प्राइस बैंड इसका जो रखा गया है वो 136 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। लॉट साइज़ 110 शेयर का है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें जो होगी वो 14,960 रुपये की होगी। अलॉटमेंट जो मिलेगा वो 2 जुलाई को मिलेगा और इसकी जो लिस्टिंग है वो 6 जुलाई को होगी बीएसई और एनएसई दोनों पर। बात करते हैं कंपनी के ओवरऑल व्यू के बारे में। तो आस्था स्पिनटेक्स जो कंपनी है वो प्राइमरीली कॉटन यार्न मैन्युफैक्चर करती है। कॉटन कार्डेड, कॉम्प्टेड एंड कॉम्पैक्ट कॉटन यार्न बनाती है। साथ ही कॉटन बेल्स का भी मैन्युफैक्चरिंग का और ट्रेडिंग का बिजनेस करती है ये। इसके प्रोडक्ट्स के यूज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है, जिसमें डेनिम शर्ट्स, बेडशीट्स, टेरी टॉवल्स, सॉक्स, होम फर्निशिंग एक्सेट्रा में यूज़ होते हैं ये सारी चीज़ें। बात करें अपने इनके फाइनेंशियल्स के बारे में, तो रेवेन्यू में 2024 और 2025 दोनों में पॉजिटिविटी है। 24 में 305 करोड़ का जो रेवेन्यू इसने जनरेट किया था और 25 में 352 करोड़ का जनरेट किया है। बात करें प्रॉफिट की, तो 2024 में 16.29 करोड़ का प्रॉफिट था और 25 में 23.50 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू दोनों में ग्रोथ है। बात करें अगर पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में इस आईपीओ की, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश्ड प्रेजेंस है, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ग्रोथ है। आईपीओ जो है वो कम्प्लीटली फ्रेश इशू है, कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। कॉटन यार्न की डिमांड में भी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो साइक्लिक होती है। कॉटन प्राइसेस में वॉलेटिलिटी बनी रहती है। एक्सपोर्ट की डिमांड और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है इस पर। बात करें जीएमपी के बारे में, तो जीएमपी इसकी अभी सिर्फ 4% चल रही है, जो अपने नॉर्म्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है। अपने 20% का एक मिनिमम क्राइटेरिया मान के चलते हैं, उसी हिसाब से एक रिस्क फैक्टर जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट्स की बात करूँ इस आईपीओ के बारे में, तो फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी है, कंपनी की फ्रेश इशू है, बिजनेस भी स्टेबल है। पर इस आईपीओ में निवेश करने से पहले आप अपने रजिस्टर्ड सेबी एनालिस्ट से बात करें। मैं तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। ये एक वीडियो जो है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो अगर आपको लगता है कि आप एक लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं और रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके और उसी हिसाब से अप्लाई करें। मेरा वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।